देश भर में दशहरे से पहले तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तमाम दुकानों पर रौनक दिखने लगी है। लोग अपने घरों से बाहर शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि दशहरे का दिन ऐसा होता है, लोग इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दशहरे से पहले मार्केट्स का क्या हाल है, दुकानों पर कितनी हलचल देखने को मिल रही है। कुछ लोगों से हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज। दशहरा है कल, क्या तैयारियां दिख रही हैं मार्केट्स में? कितनी? कुछ नहीं है, खाली पड़ा हुआ बस। क्या कोरोना वजह है जिस वजह से लोग? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल कोरोना वजह है। कितना बदला हुआ दिखाई दे रहा है इस बार? हमारा काम है सुबह से, तो ये हमारी दुकान है सामने। ये इनकी दुकान है, आप इधर ही आ जाइए, इधर ही बातचीत कर लेते हैं। ये दुकान है। दशहरे से पहले इन चीज़ों की ज़्यादा शॉपिंग होती है, लेकिन इस बार क्या चल रहा है? कि सर कुछ नहीं है, अभी खाली बैठे हैं। 2-3 पीस सुबह से बिका, अभी तक सुबह से बिक्री नहीं हो रही है। कोरोना के बाद इस बार जब हमने देखा है कि अगर हम बात करें तो जहाँ पे आयोजन हो रहे हैं कम संख्या में लोग जा पा रहे हैं, क्या इस बार सुना दशहरा? हाँ, पहले से बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। ना पहले वाली रौनक है, ना शोर शराबा है, ना कुछ है। हर जगह लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन मायूसी हाथ लग रही है, वो मज़ा नहीं है। आप क्या लग रहा है, कल का दिन है, कुछ मार्केट्स हो पाएंगी, कुछ रौनक बढ़ पाएगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। खैर नहीं बढ़ पाएगी? नहीं, मुझे नहीं। अच्छा, तो ये यहाँ पे आपकी शॉपिंग की दुकान है। सुबह से कितने लोग लगभग यहाँ पे आते हैं? सुबह से वैसे कोरोना से पहले तो हज़ारों की तादाद थी अभी, लेकिन 100 में भी नहीं है। 100 में भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। दशहरे को लेकर अभी कोई हलचल नहीं है? नहीं, यहाँ पे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। तो लोगों का ये कहना है कि कोरोना की वजह से हाल फिलहाल में लोग कम संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सर, क्या नाम है? जगदीश। कल दशहरा है, कैसी मार्केट है इस बार की? यहाँ तो सर बिल्कुल डाउन है। इधर दशहरा तो बिल्कुल भी नहीं है जो पिछली बार हुआ था। जैसे हर बार दुर्गा पूजा में रहता है, यहाँ दुर्गा बाजू में काली मंदिर है। काली मंदिर है तो बंगाली लोग काफ़ी लोग आते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। पहले दुकान लगता था, सब कुछ होता था। पहले का बात कुछ और था, रौनक रहता था। अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला पूरा वो है कि दर्शन करना है, आपको निकलना है बस। तो पब्लिक में वो जोश नहीं है, बस कोरोना की वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं। करो भाई सर, जो चाहता है अपनी माता के दर्शन करना चाहता है पूजा के लिए, वही लोग आ रहे हैं बस। वैसा भीड़ भाड़ का वैसा नहीं है कि जिसमें बिजनेस होता था, लोग होता था, रौनक होता था, दुकान लग रहा है, शॉपिंग हो रहा है, वो नहीं है। सिर्फ अपना लोग घूम रहा है दर्शन के लिए, बस माता के दर्शन करने हैं। भाई मंदिर चल रहे हैं, चलो वो ले गए बच्चों को, वो बोला। पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। कोरोना के बाद कितना मार्केट डाउन हो चुका है? मार्केट तो सर कम से कम 80% डाउन है। 50% नहीं, 80%। जहाँ हमारा कम से कम कुछ नहीं तो मेले के टाइम में वहाँ उम्मीद रहती है कि भाई 10-20 हज़ार का सेल हो जाएगा, कर लेंगे। 4-5 दिन में हमारा 40 हज़ार का सेल हो जाता था। उसमें मात्र 1000 रुपया कल सुबह से बैठे हैं हम 8 बजे से रात को किस चीज़ की? 10 बजे तक मेरा शॉप वो है। अच्छा, हाँ। कितनी रौनक कम हुई है? कम से कम वही बता रहा आपको, जो भीड़ के हिसाब से तो फ़र्क है तो 60% का है। अच्छा। हमारा दुकानदारी को तो मैंने बता रहे हैं 80% का फ़र्क है। अच्छा। 60% तो पब्लिक में फ़र्क है। कम से कम 30-40% पब्लिक आ रही है, जो पहले आता था। यहाँ पर ऐसा हो जाता था, पूरा मेले की तरह लगता था। पब्लिक यहाँ से 4 बजे के बाद पूरा भीड़ चालू हो जाता था। दशहरे के दिन लोग हैं मंदिरों में जाते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं। मैं देख रहा हूँ ये बिरला मंदिर की तस्वीर है। अगर आप सामने देखेंगे तो बड़ी कम संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या ऐसी वजह है कि ये आकर्षण का केंद्र रहता था लोग? सर ऐसा है, यहाँ पे एक तो है टूरिस्ट पॉइंट है यहाँ पर। वैसे त्योहारों के टाइम में भीड़ कम ही रहती है, वैसे ऐसी बात नहीं है यहाँ पर। मगर जो सामने काली मंदिर है बंगाली लोगों का, तो आज इसमें दुर्गा पूजा चलता है उन लोग का, तो यहीं से सारा पब्लिक का रिस्पॉन्स चलता है पूरा। अच्छा। तो उस बार वो नहीं है मैन देखने को। बिरला मंदिर में तो ऑलरेडी कमी है कि टूरिस्ट बाहर का आता है यहाँ पर, दिल्ली से बाहर का पब्लिक आता है इधर में। क्या आप नहीं चाहोगे कि दशहरे में रावण का दहन होगा, साथ में कोरोना का भी दहन हो जाए, ये महामारी खत्म? तो होना ही चाहिए। हर आदमी की उम्मीद यही है कि ये खत्म हो तो आदमी सुख से अपनी ज़िंदगी बसर कर सके, जैसे पहले कर रहा था। लोगों ने ये बात कही है कि कोरोना कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोरोना ने व्यापार खत्म कर दिया, कोरोना ने लोगों की जानें ले ली, अर्थव्यवस्था। लोगों को तो यही लगता है जी कि ये सर कुछ नहीं है, कोरोना खत्म हो चुका है। ये सिर्फ लोगों का धंधा खत्म करने के, पेट खत्म करने के लिए कर रखा है बस, बाकी कोरोना कुछ भी नहीं है, ऐसा लोग महसूस कर रहे हैं। ये हम आपको दिखाएंगे क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, बिरला मंदिर की तस्वीर है। अगर आप देखेंगे तो बाजार सजा हुआ है। दशहरे से पहले लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये दुकानें हैं, लेकिन ग्राहक जो है वो मायूस बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं। सुबह से भैया कुछ हो रही है बिक्री? नहीं हो रही है। इनका भी यही कहना है। ये भैया की दुकान, इनसे भी बातचीत कर रहे थे, तो सारी दुकानें सुबह से खाली पड़ी हैं। लोग कम संख्या में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वजह यह है कि इनका कहना है कि दुकानदार आ नहीं रहे हैं, कम संख्या में। भैया अभी कुछ खरीदारी हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही है। क्या वजह है? कल दशहरा है और अभी मार्केट बिल्कुल सूनी पड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा। बाकी ये भगवान के ऊपर है, भगवान ही कस्टमर बेच देंगे तो हम दुकानदारी। यात्री नहीं है, बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है। अच्छा, पिछली बार दशहरा आपको याद होगा, बहुत भीड़ थी।
बहुत बहुत भीड़ थी। इस बार कोई भीड़ नहीं है। समस्याएं क्या हैं कि वही कोरोना का चक्कर है, इसलिए लोग कम आ रहे हैं, दर्शन कम हो रहे हैं, पब्लिक कम आ रही है, बहुत कम। पब्लिक कम आ रही, कितना असर पड़ा है इस बार आपके? 70%। 70% असर पड़ा है। दशहरे पर क्या चाहेंगे कि जो सरकार जो कदम उठा रही है कोरोना नियंत्रण के लिए, क्या बिजनेसमैन कुछ उसके लिए राहत? पर बिजनेसमैन तो थोड़ा परेशान है ही, पटरी वाला कमाना खाने परेशान है ही, मगर क्या करें, सरकार की भी प्रॉब्लम है, सरकार की भी परेशानी है कि बीमारी ना बढ़े और पब्लिक कम आ रही है तो अच्छी बात है। इससे क्या है, कोरोना पर रोक लगेगी, लोग कम आएंगे तो मंदिरों में दर्शन कम करें, दूर दूर होकर दर्शन करें, ये अच्छी बात है। आपकी कितनी लगभग सेल हो रही है अभी? सेल अभी 1000, 1200, 1500 रुपये सेल हो रही है। 5000 शेयर सेल होती थी। 5000 सेल होती थी। जब दशहरे का दिन होता था तो कितनी लगभग सेल हो जाती थी? जब तो 12,000, 10-12,000 सेल तो पहुंच जाती थी। इस वक्त थोड़ा सा है। मैंने एक चीज़ और देखी है, त्योहारों में जो रौनक हुआ करती थी दशहरे के दिन, जगह जगह मेले लगते थे, बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलते थे। दशहरे, ये कोरोना काल के बीच में सारे त्योहार फीके पड़ते थे। सारे त्योहारों में यही हाल है। जन्माष्टमी में भी भीड़ नहीं थी, अभी दशहरे में भी, नौरतों में भी कोई भीड़ नहीं है। कल दुर्गाष्टमी थी, कुछ भीड़ नहीं थी, कुछ नहीं थे। कोई लोग, एक तरफ जहां कोरोना के आंकड़े दिल्ली में कम हैं, लेकिन लोग नहीं निकल रहे। क्या वजह है कि लोगों के अंदर डर अभी बैठा हुआ है? डर है लोगों के अंदर भी, डर है, पब्लिक के अंदर बहुत डर है, इसलिए पब्लिक कम आ रही है, निकल रही है बाहर। आप मार्केट में रहते हैं, कस्टमर्स आपके पास आते हैं, आपको लगता है कि सब कोरोना के जो नियम है लोग पालन करते हैं, मास्क सही से मास्क लगाते हैं और थोड़ा दूर से ही देखते हैं, कोई लेता है कोई नहीं भी लेता, कोई आदमी नहीं लगाता है, ऐसे भी लोग हैं। सरकार की कितनी जिम्मेदारी बनती है? जो गाइडलाइन कर रही है, अच्छी कर रही है कि भाई थोड़ा परहेज करो, थोड़ा बाहर निकलो, कम निकलो। अभी थोड़ा समय और है, 1 आध महीने का, तीसरी लहर ना आए, इसलिए सरकार ने जो करी अच्छा काम करी, गलत काम नहीं कर रही। दूसरी लहर में ऑक्सीजन संकट, बहुत समस्याएं थी। तीसरी, और मुझे लगता है कि ऑक्सीजन ही संकट नहीं है, लोगों की आजीविका का जो ऑक्सीजन है वो भी जरूरी है। काम धंधे हैं तो सारे ठप है, छोटे से लेके बड़े तक, पटरी वाले से लेके मजदूर, लेबर, सबकी ही परेशानी है। सब परेशान है। जो सरकारी नौकर है उसको परेशानी नहीं है, उसको तनख्वाह मिल रही है। मजदूर लेबर का आदमी जो है परेशान ज़्यादा है। कितनी उम्मीद है सरकार से? अभी उम्मीद तो यही है, जब देखते हो अगले महीने देखेंगे, नवंबर के बाद पता लगेगा कि क्या होता है। अगर तीसरी लहर आ गई तो और समस्या हो जाएगी। परेशान हो जाएंगे। लोगों ने अपना सोना बेच के घर चलाया, किसी ने कैसे घर चलाया, सब परेशानी में रहे हैं। हाल फिलहाल में समस्याएं बहुत हैं, लेकिन अगर मैं मार्केट की बात करूं तो कितना कमज़ोर है आज? सुनारों ने बाड़ा लूटा है। सुनारों ने, मजदूर आदमी जब काम धंधा नहीं था महीनों तो 50,000 की चीज़ 20,000, 25,000 में लोगों ने बेची है। सब अपना घर चलाया, बच्चे चलाया। ये दुकान मूर्तियों की दुकान है। अगर आप देखेंगे तो ये मूर्तियां हैं जो हर साल दशहरे पर लोग खरीद कर ले जाते हैं। बहुत भव्यता के साथ दशहरा मनाया जाता है। भैया, इस बार का दशहरा बिल्कुल भी नहीं। इस टाइम इतनी भीड़ होती थी, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। ये नौमी वाले दिन आज आपके सामने ही है, देखो बिल्कुल भीड़ ही नहीं है। और बिल्कुल, ये बहुत अहम बात कही है, ये मिठाई की भी दुकान है। और दशहरे के दिन मुझे लगता है कि बिरला मंदिर में मिठाई की दुकान पे सबसे ज़्यादा रौनक हुआ करती थी, लेकिन आज के दिन पूरा मिठाई की दुकान खाली है। कम संख्या में लोग यहाँ से निकल रहे। क्या वजह है? मिठाई भी नहीं बिक रही है, लोग दशहरे पे मिठाई पब्लिक लोग घर से निकल के राजी नहीं ना, आज कम है, बहुत कम पब्लिक आ रही है। 10% पब्लिक आ रही है, 90% कम, 90% कम है। आयोजन भी कम हुए हैं, आयोजन भी, प्रोग्राम भी नहीं हो रहे हैं, बाजार भी नहीं लग रहे हैं, मेले भी नहीं लग रहे हैं सही से, सब परेशानी, बहुत परेशानी है। सबके सामने समस्याएं हैं। भैया, क्या कहना चाहेंगे? इधर आ जाइए, आपसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या मार्केट का क्या रिस्पांस है। लेकिन दुकान जो है वो सबकी खाली है। ये इधर तमाम जो क्रॉकरी के जो बिजनेसमैन लोग हैं वो भी बता रहे थे कि समस्याएं हैं। ये अगर आप सामने देखेंगे तो मिठाई की दुकान है, ये भी आज के दिन खाली पड़ी है। बिरला मंदिर से तस्वीरें दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दशहरे से पहले नवमी के दिन बड़ी संख्या में दर्शक आया करते थे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो बिरला मंदिर है वो खाली पड़ा है। खास वजह यह है कि कोरोना काल में समस्याएं बढ़ी हैं और कोरोना काल की वजह से ही लोग अपने घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। कोरोना का डर है, सरकार की गाइडलाइंस जो हैं उनका पालन करना है और लोगों के सामने आर्थिक संकट भी गहमा चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां रोजगार खत्म हो रहा है, एक तरफ जहां लोगों के सामने आर्थिक संकट है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं त्यौहार जरूर फीके लगते हैं। जब लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों से घर से बाहर निकल कर आना ये भी एक बड़ी चुनौती होती है। सीधी तस्वीर एक बार दिखाएंगे, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि क्या तस्वीरें हाल फिलहाल में, ये बिरला मंदिर की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि हाल फिलहाल में दशहरे को लेकर कितनी रौनक है। यहाँ पर जरूर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन संख्या
कम है। अगर मैं यूँ कहूँगा कि मुझे लगता है कि 10% 20% लोग ही आज यहाँ पर पहुँचे होंगे। जो बड़ी संख्या में लोग आया करते थे, आज उनकी संख्या कम दिखाई दे रही है। और ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ आज के दिन कम भीड़ है, कम लोग निकले हुए हैं। वजह यह है कोरोना काल है और भी तमाम समस्याएं। सर, पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी दशहरा का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना काल के चलते कहीं ना कहीं दशहरे पर जिस तरीके से एक तरीके से मायूस लोगों को होना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हर साल की तरह रावण सजता था और उसको जलाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है उत्तराखंड में, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना काल अपनी मार जरूर झेलने के लिए मजबूर कर रहा है उत्तराखंड वासियों को। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही किस तरीके से बाजारों में भी अब रौनक जरूर है, लेकिन उतनी भीड़ बाजारों में नहीं देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सजाने का सामान ही बाजारों में बिक रहा है। तो वहीं भीड़ की बात करें तो भीड़ उत्तराखंड के जो बाजार हैं, देहरादून राजधानी की खासकर बात करें, देहरादून राजधानी की जो बाजार हैं उनमें भीड़ इतनी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। और साफ तौर पर जो गाइडलाइंस है कोरोना काल की, उसमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लगातार सरकार भी जनता से अपील कर रही है। और लगातार देखने में आ रहा है कि लोग भी जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं कि तमाम लोग जो है बाजारों में निकलने से जरूर परहेज कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाजार जरूर सजे हैं, लेकिन बाजारों में इतनी भीड़ नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो दुकानदारों की कमाई होती थी वो त्योहारों पर कहीं ना कहीं ज़्यादा होती थी, लेकिन इस बार त्योहारों पर इतनी कमाई दुकानदारों की नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो कोरोना की गाइडलाइंस है जिसके चलते लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। और तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो दुकानदारों की जीविका चलती थी। मैम, आप बाजार में आए हैं, दशहरा का त्यौहार आ चुका है, तो किस तरह देखते हैं कि जो कोरोना काल भी चल रहा है, तो किस तरीके से आप दशहरा मना रहे हैं? बस सर ऐसे ही मना रहे हैं, सामान तो खरीदना ही है, आना भी पड़ेगा, थोड़े बस सेफ्टी के तरीके से देख के थोड़ा निकल जाएंगे। जिस तरीके से देखा जाए कि कोरोना चल रहा है, तो कोरोना काल के लिए क्या कुछ सेफ्टी की जा रही है? मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग? हाँ जी, कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं, ज़्यादातर नहीं लगा रहे हैं। इसी लापरवाही के कारण कोरोना बढ़ता जा रहा है अब दोबारा से। तो क्या अपील करेंगे जनता से कि वो मास्क लगा कर निकलें? जी बिल्कुल, मास्क लगाएं और अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखें। खरीदारी तो ज़रूरी है ही, पर अपनी सेहत भी देखनी है। बिल्कुल, इनका साफ तौर पर कहना है कि त्यौहार आ रहे हैं तो खरीदारी भी करनी जरूरी है, लेकिन कोरोना का भी ख्याल रखना है कि कोरोना ना बढ़े। अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहनलाल मलासी है। सोहनलाल जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बाजारों में भीड़ कम जरूर है, लेकिन त्यौहार भी है तो दुकानदारी भी करनी है, खरीदारी भी करनी है, तो किस तरह देखते हैं क्या जो कोरोना का नियम है उनको पालन किस तरीके से किया जाए? देखिए, कोरोना के बारे में बीमारी कोई भी कभी भी फैल सकती है। इस पर हर इंसान को, जब तक हम खुद ध्यान नहीं रखेंगे इस चीज़ का, तो कौन रखेगा ध्यान? हर चीज़ पे जो है, इस पर जो है आदमी को ध्यान रखना चाहिए, इसकी सेफ्टी से चलना चाहिए। ये नहीं कि जो है बीमारी चली गई है, कोई भी दूसरी बीमारी भी लग सकती है उसके कारण से। दूसरी बात, जो है बाज़ारों में आ रहे हैं, इसकी भी दूरियां देखते हुए हर चीज़ का वो ख्याल करें। ट्रांसपोर्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, इसके लिए जो है पैदल चलें, दूर गाड़ियाँ खड़ी करें। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है पैदल चलने का रास्ता नहीं है, फिर भी टू व्हीलर लोग ज़बरदस्ती कई जगह खड़े कर रहे हैं। पुलिस ने 1-2 गाड़ियों का यहाँ पे चालान भी कर दिया है। किसी ने यहाँ पे बिल्कुल सीधी गाड़ी खड़ी की हुई थी, वो बिल्कुल जो है गलत तरीका था जो है। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि दशहरा का त्यौहार आ चुका है, लेकिन इस बार दशहरा जो है सिर्फ कुछ लोगों, सीमित लोगों तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि जो कोरोना काल चल रहा है उसके चलते दशहरा नहीं मनाया जा रहा है। दशहरा तो मन रहा है, लेकिन जो भीड़ लगती थी, मेला लगता था परेड ग्राउंड में, तो वो मेला नहीं लग रहा था। किस तरह देखते हैं कि मायूसी हाथ लगी है जनता को? नहीं, बिल्कुल मायूसी तो हाथ लगी है। बहुतों का परिवार, जैसे आपको मालूम है, भले आप चाहे हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, लेकिन जैसे दर्दनाक मौतें हुई हैं अपनी आंखों के सामने मैंने देखा है। उस चीज़ को देखते हुए जिनके परिवार में ये घटनाएं हुई हैं, वो बहुत शांत रूप से जो है इस चीज़ को मना रहे हैं, दूरियां रखते हुए। बहुत कम आ रहे हैं, और इससे जो है व्यापार को भी नुकसान हो रहा है, और प्राइवेट कंपनियों को भी वैसे बहुत लॉस हुआ है। बहुतों की रोजी रोटी हाथ से छीनी है। वहीं हम कुछ लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से वो इस बार दशहरा बना रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं दशहरे को देखते हुए मायूसी जरूर लोगों को हाथ लगी, क्योंकि जो परेड ग्राउंड में मेला लगता था वो मेला नहीं लग पा रहा है। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि राजधानी देहरादून का जो परेड ग्राउंड में मेला लगता था और रावण जलाया जाता था, तो बड़ी धूमधाम से लोग मनाते थे, लेकिन इस बार वो भी नहीं किया जा रहा है। तो किस तरह देखते हैं और आप किस तरीके से दशहरा मना रहे हैं इस बार? देखिए, हिंदू समाज कोरोना के प्रति जागरूक है, और इसका ये बहुत बड़ी मिसाल है कि जो कितने लंबे समय से
से चलते आ रहे बड़े आयोजन थे, बहुत बड़े भव्य आयोजन, उन पर भी जो आयोजक समिति है उसने उन पर रोक लगा दी। भाई वो जान लोगों की सबकी ज़रूरी है और वो जानते हैं कि कोरोना में किस प्रकार लोग परेशान रहे, पीड़ित रहे और आगे भविष्य में कोरोना का संक्रमण फिर दोबारा ना पैदा हो, उसको लेकर आयोजक समिति तैयार है। सरकार, शासन, प्रशासन सब चाहते हैं, लेकिन कोई वर्ग ऐसे भी है जो उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि भाई क्या कोरोना चल रहा है, उन्हें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन आयोजक समिति इस बात को समझ रही है और आप देख रहे होंगे रामलीला समिति है, उन्होंने भी एक कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बहुत सूक्ष्म है, सांकेतिक किए जा रहे हैं, ठीक है, समाज के लिए ये अच्छा प्रयास है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि कार्यक्रम तो जरूर किए जा रहे हैं क्योंकि त्यौहार है तो त्यौहार तो मनाना ही है, लेकिन कोरोना का भी ध्यान रखना है। भाई साहब, जिस तरीके से दशहरा हर साल मनता था लेकिन इस बार कहीं ना कहीं रुक सी गया है, तो किस तरह की मायूसी हाथ लगी है लोग? मायूसी तो लगती है, मगर सिचुएशन सर हमें अपने आप को देखना भी पड़ेगा, अपना बचाव तो करना ही पड़ेगा ना। हमें उस चीज़ को मेंटेनेंस करना पड़ेगा कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी और उस हिसाब से हमने अपना त्यौहार भी बनाना है ताकि लोग सेफ भी रहें और सुरक्षित भी रहें। इस तरीके सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की है कोरोना की कि जो दशहरा मनाए तो कहीं ना कहीं जो 6 फीट की दूरी है वो बना के रखें और मास्क लगा के रखें। तो क्या देखते हैं बाजारों में निकलते हैं तो किस तरीके से लोग उसका पालन कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये सुरक्षा हमारे अपने हाथों में है, इसको हमने अपने स्तर से करना है। हमें कुछ दूरी बना के रखनी है और कार्य को प्रकृति में करना है। जो काम हमारे हैं दिवाली के त्योहारों के, उस त्यौहार को हमने आयोजित करना है और उसको सुरक्षित भी बनाना है। बिल्कुल, सभी लोगों का यही मानना है कि जिस तरीके से त्यौहार हैं तो त्यौहारों को तो मनाना ही है, क्योंकि हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं त्यौहार एक अहम भूमिका निभाते हैं और उनको मनाना भी जरूरी है। वहीं हमारे साथ मौजूद है बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष हरीश विरमानी जी, उनसे बात करेंगे किस तरीके से इस बार जो त्यौहार है दशहरे का वो किस तरीके से मनाया जा रहा है। सर, जिस तरीके से देखा जाए कि कोरोना काल भी चल रहा है और हर बार जिस तरीके से परेड ग्राउंड में लगाया जाता था लेकिन इस बार परेड ग्राउंड में नहीं लगाया जा रहा है रावण, तो किस तरीके से मना रहे हैं आप? जैसे कि आप खुद ही कह रहे हैं कि पिछले 74 वर्ष से बन्नू बिरादरी दशहरे का आयोजन परेड ग्राउंड में कर रही है और एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड करीबन 1 लाख से सवा लोग वहां आता है। इस वर्ष कोरोना को देखते हुए हम इस त्यौहार को बहुत सूक्ष्म रूप से मना रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कोरोना भी गया नहीं है और हमारी वजह से कोई कोरोना फैले ये हम चाहते नहीं हैं। तो इसलिए हम केवल 2, एक रावण और एक लंका दहन यहाँ कर रहे हैं और पहली बार इतिहास में कोई चीफ गेस्ट नहीं है, कोई रिटर्न इनविटेशन किसी को नहीं गया है, कोई प्रिंटेड मटेरियल नहीं छापा गया है। जो लोग इंटरेस्टेड है अपना पता करके आएंगे वही आएंगे और हम केवल एक रावण और एक लंका दहन यहाँ कर रहे हैं। इस बार कितने फीट का रावण बनाया जाएगा आपके द्वारा? हर वर्ष रावण की हाइट करीबन 60 से 65 फुट होती है। इस बार क्योंकि हमने कहा सूक्ष्म रूप से बना रहे हैं तो हमारी रावण की हाइट करीबन 40 से 45 फुट की है। बिल्कुल, जिस तरीके से हर बार 60 से 65 फीट की रावण की हाइट रहती थी लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते जिस तरीके से परेड ग्राउंड में नहीं बनाया जाएगा तो वो रेस कोर्स में बनाया जा रहा है, तो वहीं उसको लेकर इस बार 40 से 45 फीट का रावण ही रखा गया है। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जाए कि दशहरे पे कोरोना काल कहीं ना कहीं असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो आप किस तरह देखते हैं इस असर को? कोरोना काल को देखते हुए तभी हमने सारा दशहरा पर्व जो है सूक्ष्म उसमें मना रहे हैं और बाकी जो एसपीओ की लाइन है, एसओपी की लाइन है, जो उसी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। इसमें हमारा मास्क, सैनिटाइजर सब गेट पे रहेगा और कोशिश ये रहेगी भीड़ ज़्यादा इकट्ठी ना हो और कोरोना हमारी वजह से कोरोना ना फैले। वैसे जिस तरीके से देखा जाए कि सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें भी साफ तौर पर लिखा है कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन कर रहा है, तो कितने लोगों की भीड़ इस बार रहने की उम्मीद जताई जा रही है? और जिस तरीके से देखा गया कि पिछले बार जब कोरोना काल में रावण बना था तो भीड़ नहीं थी, लेकिन इस बार भी क्या भीड़ रहेगी या नहीं रहेगी? जैसे पिछले साल रहा है, हमने बहुत ही सूक्ष्म किया, हमने खाली बिरादरी के ही हमारे जो मेंबर थे उन्हीं के उसमें हमने रावण दहन किया था। अब कोरोना थोड़ा सा जैसे कम हुआ, पब्लिक को अवेयरनेस कम हो गई है और जैसे हमारे बन्नू बिरादरी के अध्यक्ष हरीश विरमानी जी ने बताया कि हमारी पूरी सख्ती रहेगी कि मास्क और सैनिटाइजर का यहाँ पे यूज रहे और अब पूरी कोशिश रहेगी जगह जगह भीड़ ना लगे और पब्लिक जो है डाइवर्ट रहे। बाकी डिपेंड ऑन टाइम, जैसा टाइम होगा वैसे हम सख्ती का करेंगे। बिल्कुल, कोरोना काल को देखते हुए कहीं ना कहीं बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से इस बार बन्नू बिरादरी की तरफ से जो रावण दहन का कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि वो किसी को भी इनविटेशन नहीं भेज रहे हैं और किसी भी तरह का किसी को कोई बुलावा नहीं भेजा गया है। साफ तौर पर खुद ही जो लोग आएंगे सिर्फ वही उसका आनंद उठा पाएंगे। पिछले कई वर्षों से कोरोना काल में लोगों के त्यौहार फीके नजर आ रहे हैं और इस बार रामलीला पास है और साथ ही दीपावली,
लेकिन मार्केट में कितना असर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर आज हम एक होटल में मौजूद हैं जिसका नाम महापदम है। हमारे ठीक पीछे तमाम तरह की वो मिठाई हैं जो इस होटल में नज़र आ रही हैं, लेकिन मिठाइयों के रेट किस कदर बढ़ रहे हैं और कैसे लोग इसकी खरीदारी कर रहे हैं, बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ के वो मालिक हैं, उनसे हम एक बार बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार गुप्ता। राजेश जी, लगातार कोरोना का जो कहर है वो बरकरार है, मिठाइयों के रेट भी बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, लेकिन अगर इस बार त्यौहार की बात की जाए तो कितना असर देखने को मिल रहा है? अभी तो रेट तो 5-7%, 10% बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ग्राहकों का अभी कुछ जो बहुत हाई फैमिली कस्टमर होते हैं वो अभी कायदे से दुकान में नहीं आ रहे हैं। बाकी तो लगभग 80% तक बिजनेस वापस आ गया है, और ऐसे ही रहा, तीसरी लहर नहीं आई तो सब कुछ सही हो जाएगा। सर, लेकिन लगातार जो महंगाई है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और उसके बावजूद जो व्यापार है वो भी धीरे धीरे कम होता नज़र आ रहा है। कितना असर देखने को मिलता है बाज़ारों में? अब इसके लिए अभी हम कैसे क्या कह दें। हमको तो महंगाई, जैसे कि मान लो दूध थोड़ा सा महंगा हुआ है, अब बाज़ारों में त्योहारों में दूध हो जाता 70-75 रुपये लीटर हो जाता है। आज भी जैसे कि दूध क्या रेट लाए हो? 70 रुपये लीटर दूध आया है, तो वैसे में मिठाई तो महंगी होगी। पनीर है, दूध है, दही है, इनका रेट डेली हम लोग अप डाउन करते हैं। बाकी मिठाइयों के रेट फिक्स रहते हैं, वो अपने मार्जिन से समझौता कर लेते हैं। सर, लगातार कोरोना की तीसरी लहर की बात कही जा रही है, ऐसे में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं आप लोगों के पास होटल के अंदर, कैसे कन्वेंस करते हैं? अब अभी तो 6 फीट की दूरी तो बड़ा मुश्किल हो रही है, लेकिन मास्क लगा के और ग्लव्स पहन के सारा काम हो रहा है। गार्ड सैनिटाइज कराता है तभी एंट्री होती है, बिना मास्क के कोई किसी की एंट्री नहीं है। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ ओनर थे यहाँ के, जिनका साफ तौर पे कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है और कोरोना काल जब से शुरू हुआ उसके बाद से व्यापार पे सीधा असर देखने को मिला है। हाल ही की बात करें तो दशहरा, जहाँ पर लाखों हजारों की भीड़ रहती है, और साथ ही अगले महीने में दीपावली है, और ऐसे में मार्केट का क्या हाल है और लोग कोरोना से कितना सतर्क है, इसको जानने के लिए हम राजधानी लखनऊ की सड़कों पर निकले हैं। इस समय मौजूद हैं जानकीपुरम इलाके में, और हमारे ठीक पीछे तमाम ये वो मार्केट है जहां लोग ख़रीदारी करने पहुंचते हैं। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस कोरोना काल में और इस महंगाई में लोगों में कितना डर दिखाई दे रहा है कि सारी दुकानों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे ठीक पीछे और भी ये दुकानें हैं जहां आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख रहे हैं कि कोई भी कस्टमर दुकान के बाहर नज़र नहीं आ रहा है। और इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे ठीक पीछे तमाम ये वो दुकानदार हैं जिनसे हम जानेंगे कि मार्केट का क्या हाल है और इस महंगाई में कितना असर देखने को मिल रहा है और त्यौहार को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्वनी मिश्रा है। अश्वनी जी, लगातार महंगाई बढ़ रही है, त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में मार्केट पे कितना असर देखने को मिल रहा है? मार्केट में कस्टमर नहीं है। रीज़न उसका यह है कि ऑनलाइन ने मार्केट को लगभग पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, और कुछ कोविड का भी असर है। लेकिन पहले से कोविड के हालात बहुत बेहतर हुए हैं, और इसके जागरूकता के लिए हमें आपस में ध्यान रखना है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही करना है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? राकेश यादव। राकेश जी, किस चीज़ की दुकान है आपकी यहाँ पे? हमारी आरके गारमेंट की शॉप है, कपड़े की। सर, कितना असर पड़ा है मार्केट की में आपकी कपड़े की दुकान पे, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ रही है, त्यौहार नज़दीक है, और ऐसे में जो खरीदारी होती है वो लोग ज़्यादा करते थे, लेकिन इस बार का क्या हाल है? इस बार बहुत बुरा हाल है। कस्टमर हमारी दुकान में घुस ही नहीं रहा है, तो दुकानदारी हम लोग के क्या होगी अभी। बस ये है कि देखा जा रहा है कि दीपावली के नज़दीक में क्या होता है, कस्टमर मिल जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, इसके उसमें देखा जा रहा है। लोग डर डर के आते हैं, कई सवाल करते हैं सैनिटाइजर का, और उसका दिया जाता है लगा करके, और बहुत डर डर के हम लोग भी कस्टमर के सामने आते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी आने वाले समय में देखिए क्या होता है।
दीपावली के समय में। सर पहले त्यौहार से पहले लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी करते थे, कोई 4 जींस लेके जा रहा है, कोई पूरी फैमिली के लेके जा रहा है, लेकिन इस बार जो दीपावली है उसके चंद महीने बचे हैं, उससे पहले कितने कस्टमर आते हैं दुकान पर और किस तरीके से खरीदारी करते हैं? अभी कस्टमर जो आ रहे हैं वो बस ये कहते हैं भैया बच्चों के पढ़ाई का देख लिया जाए, उसका देख लिया जाए, कपड़े तो चलो चलते रहेंगे, खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं तो कपड़े कहाँ से खरीदेंगे। महंगाई के अनुसार जो है आदमी अपने काम धंधे में भी उनका भी बहुत स्लो चल रहा है, तो आदमी कहता है पहले भैया अपना बच्चों का वो देख लें, काम कपड़ा तो फिर बाद में भी ले लिया जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और पिछले कई महीनों से जो कॉलेज स्कूल थे वो बंद थे। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? अतुल मौर्य नाम है। सर किस चीज़ की दुकान है आपकी? कपड़े की दुकान है। सर आपकी भी कपड़े की दुकान है, कितना असर देखने को मिल रहा है इस बार त्यौहार में? इस बार त्यौहार में महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिससे कि कोरोना की वजह से परेशान हैं, इसलिए लोग खरीदारी करने कम आ रहे हैं। सर त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में कोरोना के जो मरीज़ हैं वो भी बढ़ रहे हैं, कितना प्रोटोकॉल आप लोग करते हैं कोरोना का कि दुकानों के अंदर या मार्केट के अंदर, क्योंकि जब भी कोरोना आता है सबसे पहले व्यापारियों की दुकानें बंद होती हैं और स्कूल? कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल किया जाता है, जहाँ तक संभव हो सकता है मास्क सैनिटाइजर सब कुछ कस्टमर आते हैं उनको दिया जाता है। तो बिल्कुल हमारे साथ ये तमाम वो दुकानदार थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार त्यौहार से पहले लोगों के बिजनेस पे कितना असर पड़ा है, कितना उनके व्यापार पे असर पड़ा है और साथ ही मार्केट का क्या हाल है। हमारे साथ और भी लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? आलोक तिवारी नाम। आलोक जी किस चीज़ की दुकान है आपकी? हमारी भाई साहब साथी का मोबाइल शॉप है। मोबाइल शॉप। त्यौहार से पहले, दीपावली से पहले अनेक तरीके के ऑफर दिए जाते थे, लोग बड़ी संख्या में फ़ोन खरीदते थे, लेकिन इस बार का क्या हाल है मार्केट का? इस बार मार्केट डाउन है, कस्टमर कम है। सबसे ज़्यादा दिक्कत तो ऑनलाइन कस्टमर से हो गया है। ऑनलाइन से इतना तेज़ जो मार्केटिंग डेवलप हुआ है, इससे दुकानों पे बहुत प्रभाव है। कोविड का तो असर ही है। कोविड जो अपनी जगह पे आज कंट्रोल में भी है, ठीक है, कस्टमरों को आना जाना चाहिए, लेकिन कोविड काल से ही कस्टमर पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुका है। अब सब पूरा एकदम से इंटरनेट मार्केटिंग हो गई। घर बैठे आदमी सामान मंगवा रहा है, ले रहा है, कपड़ा हुआ, मोबाइल हुआ, हर चीज़, यहाँ तक कि ग्रोसरी का सामान भी लेने आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। अब वो एक आदत सी बन गई है, इसलिए ऑनलाइन मार्केटिंग के चक्कर में दुकानदारों को झेलना पड़ रहा है, मार्केट में कमी है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जब से ऑनलाइन की सुविधा शुरू हुई है और दूसरी तरफ कोरोना की मार, उसके बाद से मार्केट के हाल बेहाल हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर के साथ अली, JK न्यूज़ चैनल लखनऊ।